हाँ जी, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप फुली कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी डिवाइस को iOS 18 के अपग्रेड के बाद। इस मिसाल में मैं iPad OS 18 को लूंगा, लेकिन इसके सारे फीचर्स वही हैं जो कि iOS 18 के अंदर हैं। तो अगर आप अपने आईफोन के अंदर कस्टमाइजेशन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नजर आएगा। इस नए लेआउट में सारे कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लुक्स भी दे सकते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने स्क्रीन को आपने होल्ड करके रखना है, तो सब कुछ इस तरह फुड़कने लग जाएगा। इसका मतलब है कि कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के अंदर आप चले गए हैं। अब किसी भी एप्लीकेशन को आप अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे किसी भी लोकेशन पे, तो वहीं पे ही रुक जाएगी। पहले ये नहीं होता था, पहले वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल एंड पे चली जाती थी। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे किसी और एप्लीकेशन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली एक नया फोल्डर बन जाएगा। आप यहाँ से उस फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपने फोल्डर में से उसको रिमूव करना है तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें आउटसाइड, तो वो ऑटोमेटिकली फोल्डर में से निकल जाएगा। और अगर दोनों को निकाल देते हैं तो फोल्डर खुद ही से गायब हो जाएगा। ये एक बहुत ही कूल फीचर है। उसके अलावा अगर किसी एप्लीकेशन को होल्ड करके थोड़ा सा मूव करने के बाद वहां पे दबा के रखें और बाकी एप्लीकेशंस के ऊपर दूसरी उंगली से दबाते जाएं, तो सारी एप्लीकेशंस आपकी उंगली के नीचे इकट्ठी होती जाएंगी। अब इन सारों को आप एक ही वक्त में मूव अराउंड कर सकते हैं, और अगर छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन के ऊपर चली जाती है। बहुत ही हैंडी फीचर है। उसके अलावा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर अब आपको एडिट का ऑप्शन नजर आएगा, जो कि मेनली शुरू करता है कस्टमाइजेशन का ऑप्शन। यहाँ से ऐड करने का ऑप्शन है एक विजेट को। विजेट का मतलब है कि कोई खास फीचर्स किसी भी एप्लीकेशन के एक शॉर्टकट के तौर पे सामने ही आपको नजर आ जाया करेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफॉल्ट के फीचर्स भी हैं। लेफ्ट साइड पे सारी लिस्ट बनी हुई है कि कौन सी एप्लीकेशन के आप विजेट्स वगैरह बना सकते हैं। आप किसी भी विजेट को चूज करके उस विजेट के ऊपर स्वाइप लेफ्ट करना शुरू करेंगे, तो उसी विजेट के मुख्तलिफ फीचर्स, मुख्तलिफ वेज हैं जो डिज़ाइन बने हुए हैं, वो आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाज़ बड़े हैं, बाज़ छोटे हैं, बाज़ लंबे, जो भी आपने सिलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन के ऊपर। जैसे आप इसको ड्रैग करने शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन मूव अराउंड करने लग जाएंगी उसके साइज़ को ज़्यादा होल्ड करने के लिए। जैसे आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको टैप करने के बाद आप उस विजेट को ज्यादा डिटेल से देख सकते हैं। बाज़ विजेट्स के ऊपर आप स्वाइप वगैरह कर सकते हैं, बाज़ को उस तरह टैप करने से नजर आ जाती है आपको। इसके अंदर एक स्मार्ट स्टैक का ऑप्शन भी मौजूद है। स्मार्ट स्टैक का ऑप्शन बेसिकली ये है कि आपकी मोस्टली यूज की हुई एप्लीकेशंस सारी एक स्टैक हो जाएंगी इसके अंदर, और उन सारी एप्लीकेशंस के जो नोटिफिकेशंस हैं, इस तरह की कोई चीजें हैं, तो वो आपको वहीं पे ही एक विजेट के अंदर नजर आने लग जाएंगी। अब इस विजेट को जैसे ही आप ऐड कर लेते हैं तो उसके ऊपर स्वाइप अप करने से आप सिंपली उसके नोटिफिकेशंस हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप दोबारा से एडिट के ऑप्शन को जाएं तो नीचे करके ये कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, और यहाँ पे सारा मजे का काम शुरू होता है। बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ऑप्शन भी है जिसमें डार्क एंड लाइट मोड भी हो सकता है, और उसके अलावा तीसरा मोड है टिंटेड मोड। इस टिंटेड मोड में आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जो कि एक टिंट की तरह ओवरलैप कर रहता है आपकी ऐप के जो मेन आइकॉन है उनके ऊपर। तो जो भी कलर आप चूज करेंगे तो वो सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इन एप्लीकेशन के आइकॉन्स को स्मॉल एंड लार्ज किया जा सकता है, और जो ब्राइटनेस है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा कलर पिकर का ऑप्शन भी है कि अगर आपने कोई कस्टम वॉलपेपर यूज किया है तो उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी आप कलर चूज कर सकते हैं, और इस तरह उस कलर को बैकग्राउंड के साथ मैच करके बहुत ही एक अच्छी लुक निकल आएगी आपके पूरे लेआउट की। उसके अलावा ऐप की लाइब्रेरी के अंदर अब जो स्टैकिंग का ऑप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, जिसमें नॉर्मली सिर्फ 4 एप्लीकेशंस नजर आती थी, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस सामने नजर आती हैं, ताकि आपको ज्यादा डिग डाउन ना करना पड़े और सामने ही आपको एप्लीकेशंस नजर आ जाएं और आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी को भी। उसके अलावा अगर आप ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपके पास एक ये नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। अगर उसके ऊपर होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे आप वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन के कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही आप कुछ सेलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा विजेट्स ऐड करने के ऑप्शन मौजूद है। जैसे आप टैप करते हैं तो ये विजेट्स की सारी कैटेगरी निकल आती है लेफ्ट साइड पे, और उनके साइजेस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डेट वगैरह के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट आप काफी ज्यादा चीजें चेंज कर सकते हैं कि आपने किस तरह की चीज सबसे ऊपर करके दिखानी है। जो भी चूज करेंगे उसको सिलेक्ट करने के बाद टाइम के ऊपर अगर आप टैप करके तो देखेंगे कि यहाँ पे आप उसकी फॉन्ट की थिकनेस को, कलर को, एक्चुअल फॉन्ट की लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं, और जो भी आप चेंज करते हैं उस तरह की लैंग्वेज सामने आने लग जाएगी। तो एज लॉन्ग एज आपको अंडरस्टैंड होता है कि वो लैंग्वेज क्या है, तो ये बहुत ही कूल और यूनिक एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद आप स्वाइप लेफ्ट करना शुरू करें या राइट करना शुरू करें तो मुख्तलिफ कलर्स की वेरिएशन आ जाएगी उस वॉलपेपर के ऊपर।
उसके अलावा ये बॉटम कॉर्नर के ऊपर आप उसका डार्क मोड एंड लाइट मोड चूज कर सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेजेस का प्रेफरेंस भी यहाँ पे चूज किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर सामने हेलो लिखा आ रहा है जो कि एक लैंग्वेज का वर्ड है, तो उसको भी चेंज किया जा सकता है आपकी लैंग्वेज की प्रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपकी जो डिवाइस की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में सामने लिखा आएगा। उसके बाद आप इस डन के आइकन को दबाएं और यहाँ पे स्वाइप राइट करें तो आप एक नया वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, या तो आप फोटोज चूज कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी में से, या फोटोज शफल कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली शफल होती जाए हर मिनट बाद, हर दफा जब आप टैप करें स्क्रीन के ऊपर या लॉक करें स्क्रीन को तो वो खुद ब खुद ही चेंज होती जाती है। उसके बाद लाइव फोटो भी ऐड करने का मोड है जो कि बहुत ही कूल नजर आता है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, क्लाइडोस्कोप और इमोजीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्री मेड डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स भी हैं जो कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को सपोर्ट करने के यहाँ पे वॉलपेपर भी आपको नजर आएंगे। और उनके अलावा काफ़ी ज़्यादा कलर्स वगैरह भी प्री मेड चेंज कर सकते हैं। अगर आप इमोजीज को चूज़ करते हैं तो अब इमोजीज के अंदर अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं आपके पास। अगेन आप यहाँ पे विजेट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी आपने विजेट सिलेक्ट करना हो वो सिंपली वहाँ पे अपीयर होने लग जाएगा। उसके अलावा बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर आप यहाँ पे इमोजी के बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगेन कस्टमाइजेशन की अनलिमिटेड ऑप्शंस है। अब यहाँ पे इमोजीज का बटन को दबा के आप इमोजीज की एक्चुअल जो लुक है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी रिमूव करनी हो आप सिंपली उसको रिमूव करें, और अगर कुछ भी ऐड करना हो इमोजीज का तो वो ऑप्शन चूज करने के बाद आप स्क्रीन के ऊपर स्वाइप लेफ्ट करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ वेज बाय डिफॉल्ट उन्होंने किए हुए हैं कि इस तरह आपकी ये इमोजीज दिखाई देंगी। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट की जा सकती है। अब यहाँ पे दोबारा से आप जो मेन क्लॉक वगैरह है उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं ताकि वो बाय कॉन्ट्रास्ट ज्यादा नजर आए। जब भी आप इस डन के बटन को दबाते हैं तो या तो इसको आप सेट वॉलपेपर पेयर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि लॉक स्क्रीन पे भी एंड होम स्क्रीन पे भी वही चीज आए, या फिर होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से, या तो बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, उसके अंदर कोई ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं और इस तरह की चीजें। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो डन का आइकॉन करने से वो वहां पे सेव हो जाएगी। ब्लर का ऑप्शन बहुत ही कूल सा लगता है तो इससे मोस्टली मैं ये चूज करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अब जैसे ही आप कुछ सिलेक्ट करते हैं तो आपके जो होम स्क्रीन की लुक है वो क्योंकि आपने पहले ही डिफॉल्ट से चेंज की हुई है तो यहाँ पे दोबारा से आप कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के अंदर जाके बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करने के बाद उस कलर को टिंट के तौर पे ऐड कर सकते हैं ताकि एस्थेटिकली प्लीजिंग ज्यादा लेआउट लगने लग जाए आपका ओवरऑल। और इस तरह आप जो भी कलर चूज करेंगे उस हिसाब से ओवरऑल सारी एप्लीकेशंस के आइकॉन के ऊपर वही कलर टिंट हो जाएगा और बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग और मॉडर्न लुक नजर आएगी। अब ये रही सारी कस्टमाइजेशन के बारे में वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। रब राखा।